जैसे सिंपल इंडेक्स नंबर का मतलब होता है which measures परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो सिर्फ प्राइस को मेजर करता है उसको हम लोग सिंपल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो होता है वो होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें फॉर्मूला होता है P01 मतलब इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। और दूसरा मेथड जो होता है वो होता है सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है। इसको निकाला जाता है P01 मतलब इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन R अपॉन N करके। यहां पर हियर R का मतलब होता है रिलेटिव, और ये कैसे निकलता है समीशन P1 अपॉन समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। ठीक है। ये सिंपल इंडेक्स नंबर है। आज इसी के पहले क्वेश्चन बना दो, इसमें परफेक्ट हो जाओ, कल ये कर देना वेटेड और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है। ये फॉर्मूले आपके पहले से हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर मतलब वो इंडेक्स नंबर है जो सिर्फ ये मेजर करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ किसी चीज के प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से जाओगे तो फॉर्मूला है समीशन P1 अपॉन समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, और अगर रिलेटिव मेथड से जाते हो तो फॉर्मूला है समीशन R अपॉन N। तो इसी का क्वेश्चन पहले बना देते हैं। आपको मेरी बातें सुनाई दे रही है और समझ आ रही है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। इसका आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले लिए क्या? अगर आपको लगे तो ले लो। सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है। अब इसी का सीधे क्वेश्चन बनाएंगे यार। एक कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स बाय दोनों मेथड से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा प्राइस रिलेटिव मेथड। मैं एक बना दे रहा हूं, चार आप बना के दे दो, एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, गुड कमोडिटी दी हुई है क्वेश्चन में। कमोडिटी दी है A B C D और E, और प्राइस दिया हुआ है तुमको, प्राइस दिया है 2012 का और प्राइस दिया है 2022 का। ठीक है। कभी भी याद रखना जब प्राइस दिया रहता है पुराने साल का तो इसको हम P0 से डिनोट करते हैं। ये बेस प्राइस होता है, बेस ईयर प्राइस। ठीक है। और जब हम P1 की बात करते हैं तो ये करंट ईयर प्राइस होता है। ठीक है। तो सीधे से क्वेश्चन बना के तुम देखो, यहाँ पे फिगर्स तुमको दिए हुए हैं। मान लो 2, 6, 2, 8, 12। ठीक है। और इधर फिगर दिए हुए तुमको 6, 30, 6, 34, 40, 60। और अब बोल रहा है क्या करो, इसका आप इंडेक्स नंबर निकालो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से और प्राइस रिलेटिव मेथड से। तो आपको मैं दोनों सिखा दे रहा हूं ताकि आपके मन में डाउट ना आए, फिर आप बनाते रहना इसको आराम से। जैसे आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से निकालते हो तो एग्रीगेट करने का मतलब होता है सम टोटल करना। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से अगर आप निकालते हो तो इसके जो फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल टू समीशन P1 सम टोटल ऑफ P1 अपॉन सम टोटल ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो गिवन क्वेश्चन में आप सम टोटल ऑफ P1 कर दीजिए। आपको जो क्वेश्चन दिया है इसमें आप सम टोटल ऑफ P1 कर दो, तो आपका सम टोटल ऑफ P1 आ रहा है 140। और आप क्या करिए, सम टोटल ऑफ P0 कर दीजिए। सम टोटल ऑफ P0 अगर आप करेंगे तो ये आपका आ रहा है कितना, 20, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है।
तो आपका सम टोटल ऑफ P1 है 140 अपॉन सम टोटल ऑफ P0 है 30 इंटू 100। तो आपका यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से जो आंसर आएगा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से जो आंसर आएगा वो है, कैलकुलेट करके जरा देखा जाए, 466.6, 466.6 ये आपका आंसर है। ठीक है, किस मेथड से? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को आपको अगर करना है प्राइस रिलेटिव मेथड से, ऊपर हमने दो मेथड दिखे ना, एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। इसी क्वेश्चन को आपको अगर सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड से करना है, ठीक है, तो अगेन P01 इज इक्वल टू यहां पर हो जाता है समीशन R अपॉन N। आर क्या है? तो आर मतलब होता है प्राइस रिलेशन जो हमें निकालना पड़ता है बेटा क्वेश्चन में। तो आर के लिए आप यहाँ पे साइड कॉलम ले सकते हैं, ये आर का कॉलम आप दे दीजिए। कैसे निकालेंगे? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कमोडिटी ए का रिलेशन क्या बन रहा है, तो P1 है 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो रहा है 300। ठीक है, फिर P1 है 30 कमोडिटी बी का अपॉन 6 इंटू 100, तो ये हो रहा है 500। फिर कमोडिटी सी का 4 अपॉन 2 इंटू 100, 200। आपको याद भी आ रहा है ये सब अपन करें पहले भी। 40 अपॉन 8 इंटू 100, याद आ रहा है सब, 500। फिर 60 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, 500। ठीक है, तो इसका सम टोटल जब आप करेंगे, जब आप इसका सम टोटल करके देखेंगे, सम टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा यार, 1500, ये कितना हो रहा है 2000, टोटल 2000 आ रहा है। तो मेरा सबमिशन आर आ रहा है 2000। ठीक है, तो P01 इज इक्वल टू आर मेरा है सबमिशन आर 2000 अपॉन एन। एन कितना है मेरा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो मेरा आंसर जो है वो आएगा कितना? 400। दोनों मेथड से अलग अलग आता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कई बार सेम हो जाता है, कई बार अलग आता है। आप बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं आया है? आपको ये क्लैरिटी है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? आपको ये दोनों मेथड से बनाना बना कि नहीं बना, हाँ या ना? लो ना, अगर आ गया है तो मेरे को ना 3 4 क्वेश्चन बना के दे दो, 3 4 क्वेश्चन मेरे को बना के दे दो। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको मैं, दोनों मेथड से निकालना। ठीक है, तुमको यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन देता हूँ, वो बना के दो। गुड्स ए बी सी डी, अब इसमें ईयर दिया हुआ है 2020 और 2022। ठीक है, 5 7 8 10। ठीक है, इधर आपको है 20 21 20, 20 के 35 दे देते हैं, 20 35 और 32 और 40। ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देते हैं, गुड्स ए बी सी डी ई, और 2011 दिया है, 2013 दिया हुआ है। 2011 में दिया हुआ है तुमको 2 4 6 8 10, और 2013 दिया हुआ है तुमको मान लो 6 20 18 16 20। ये बना के दिखाओ 2 क्वेश्चन, दोनों मेथड्स, फटाफट बनाना।
बना दिए क्या बेटा? बन गया? बन गया क्या बताओ फटाफट। बना पाए कि नहीं बना पाए? प्रियांश का बन गया, बाकी लोग का? ये तुम्हारा P0 है, ये तुम्हारा P1 है। सम टोटल करके अगर देखा जाए तो इधर का आ रहा है 30, सबमिशन P0 30 है, और सबमिशन P1 अगर आप करोगे तो आपका सबमिशन P1 जो है वो है 127, 132 है, 127 है, 127 है। ठीक है, अब इसको अगर मैं निकालू फॉर्मूले से तो क्या होगा? P01 इज इक्वल टू 127 अपॉन 30 इंटू 100। ये गया जीरो, ये गया जीरो, 423.3, 423.3 यही आया कि आपका गुड। और अगर आप इसे रिलेटिव मेथड से जाओगे तो साइड में क्या निकाल लो? आर निकाल लो आप। तो आर आपका आएगा कितना कितना? 400, 500, 400, 400। ठीक है, 1700 आएगा आपका आर। तो P01 इज इक्वल टू 1700 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4। ठीक है, तो ये करने से होगा तुम्हारा 1700 डिवाइडेड बाय 4, 425, 425। ये दोनों मेथड से आ गया। अगला भी बना दो भैया, ये आ गया हो तो अगला भी बना दो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना दो। क्या आ रहा है बताओ? अगले का बताओ क्या आंसर आ रहा है? आ गया क्या? 2011 का आप करो P1, P0 क्या क्या आ रहा है? इसका P0 आ रहा है 6 4 10 20 30 आ रहा है। सबमिशन P1 30 आ रहा है। ठीक है, और सॉरी सबमिशन P0 30 आ रहा है। अब सबमिशन P1 करके देखोगे तो सबमिशन P1 जो है तुम्हारा, तनीषा एक ये मुझे फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डाउट है, एक बार आप चेक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या आ रहा है अपना? P1 का टोटल कितना आ रहा है? 80। ठीक है, अब इसको अगर अपन करके देखें तो सबमिशन P01 इज इक्वल टू क्या? 80/30 इंटू 100। 266.6 आ रहा है, 266.6 आ रहा है। ठीक है, फिर आर का अगर निकालू इसका तो आर क्या क्या आएगा? 300 आएगा। सर ये 300 कैसे जा रहे हो आप? ये P1 है तुम्हारा, ये P0 है, इसका मैं रिलेशन निकाल रहा हूं। मैंने क्या किया? 6/2 इंटू 100 किया, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, फिर 500, फिर 300, फिर 200, फिर 200। तो आप इसका अगर सम टोटल करेंगे तो ये सबमिशन आर तुम्हारा जो है वो आ रहा है कितना? 800, 1000, 1500। ठीक है, तो P01 इज इक्वल टू सबमिशन आर अपॉन एन 1500 अपॉन 5, 300 आंसर होगा। 300 होगा ना आंसर? 300, 300 आंसर होगा। ठीक है, 266.6 और 300 आपका आंसर है। तो अब बताओ सिंपल इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन आए तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ या ना?
सिंपल इंडेक्स नंबर के अगर क्वेश्चन आए तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हाँ या ना, ये बोलो। अब उसके बाद अगले का फॉर्मूला दिखा रहा हूं, अगला कंसेप्ट भी समझा दे रहा हूं। वेटेड इंडेक्स नंबर मतलब होता है विच मेजर्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, which measures percentage change in price and quantity। वेटेड इंडेक्स नंबर उस इंडेक्स नंबर को बोलते हैं जो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को शो करता है और दोनों के चेंज को मेजर करता है, ठीक है। सिंपल इंडेक्स नंबर में सिर्फ प्राइस का चेंज दिखाया जा रहा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या समय के साथ किसी चीज के प्राइस में क्या चेंज आया। वेटेड इंडेक्स नंबर जो होता है प्राइस और क्वांटिटी दोनों के चेंज को शो करता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें फॉर्मूला जो है एक है वेटेड अग्रीगेटिव मेथड, वेटेड अग्रीगेटिव मेथड। इसमें तीन फॉर्मूले चलते हैं। एक फॉर्मूले का नाम होता है लैस्पियर। लैस्पियर फॉर्मूला है P1Q0 अपॉन P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा फॉर्मूला इसमें आता है, बेटा एक मिनट में फोन उठा रहा हूँ, हाँ एक मिनट बस रुकना। तो बेटा ये लैस्पियर का फॉर्मूला है P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। दूसरे इसमें आते हैं पास्चे। पास्चे का फॉर्मूला है समीशन P1Q1 अपॉन P0Q1 इंटू 100। सर हम लोग को कैसे याद होगा, तो पहले ही बताया था तुम लोग को, सिंपल ऐसे याद करना है लैस्पियर को 10/00 आगे PQ लगा दो, बन जाएगा फॉर्मूला। 10/00 लैस्पियर है। और पास से याद करना तो मैंने पहले भी बताया था, ऐसे याद करना, अरे यार 11/01 करके 11/01 PQ लगा देने से फॉर्मूला बन जाए। तो याद आ रहा है कि ऐसा पहले भी बताया हूं, मैं ट्रिक दिया था आपको मैंने इसको याद करने की। तीसरा होता है फिशर। फिशर फॉर्मूला होता है रूट ओवर लैस्पियर इंटू पास्चे। उनका जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट निकाल देने से फिशर फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर समझा दूं बात की, समझ आ गई मेरी। सर ये कैसे याद होगा, अगर तुम लोग को डाउट हो ना तो ऐसे कर देना, लिखना 10/00 इंटू 100। ये तुम्हारा लैस्पियर है, P लगा देना, Q लगा देना, P लगा देना, Q लगा देना, लैस्पियर का फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे ही अगर तुम लोग को पास्चे याद करना होगा तो ऐसे करना, देखो 11/01 इंटू 100। P लगा देना, Q लगा देना, P लगा देना, Q लगा देना, हो गया P1Q1 अपॉन P0Q1। ऐसे में क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा फॉर्मूला ये 10/00 11/01 ऐसे याद रखना। और दूसरा इसमें एक मेथड है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है वेटेड रिलेटिव मेथड। वेटेड रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला है समीशन RW अपॉन समीशन W, ठीक है। हियर R का मतलब होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। W का मतलब है वेट। और कई बार क्या क्वेश्चन में अगर वेट ना दिया रहे तो P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0 करके वेट निकालना पड़ता है। ये आप इसकी फोटो खींच लो फॉर्मूले की, ये तुम्हारा वेटेड इंडेक्स नंबर हो गया, ये तुम्हारा वेटेड इंडेक्स नंबर हो गया। इसकी फोटो खींच लो। पहले तो ये बताओ तुम लोग को सिंपल इंडेक्स नंबर सब लोग को एकदम परफेक्टली आ गया है कि नहीं निकालना, दोनों मेथड से, हाँ या ना, ये बोलो। सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना आ गया है कि नहीं, सभी लोग हैंड रेज करके बताओ और यस नो करके बताओ। सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना आ गया है कि नहीं है।
वेटेड इंडेक्स नंबर का स्क्रीनशॉट तुम लोग दे दो। ये एक है एग्रीगेटिव मेथड एस्पियर पास्चे फिशर, और दूसरा है रिलेटिव मेथड जिसमें करना है आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो इसके भी एक दो क्वेश्चन बना के देखते हैं अपने से क्या बन पाता है। तो अपन इसको बनाएंगे कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय वेटेड रिलेटिव मेथड। पहले आज वेटेड रिलेटिव मेथड से करते हैं। पास्चेज एस्पियर फिशर कल सुबह करेंगे तो चैप्टर ही खत्म हो गया रहेगा। हाँ प्रियांश बोल बेटा। वेटेड रिलेटिव मेथड फॉर्मूला क्या है? P01 इज इक्वल टू समीशन आर डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है वेटेड रिलेटिव मेथड का। यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, हमको दिया हुआ है गुड्स। स्क्रॉल करूं, ये देख लो ऊपर से, स्क्रीनशॉट देना है दे दो। ये जो एक मैं इसका क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, तुम लोग को देख लो, फिर तुम भी बना के देना। ठीक है, तो कमोडिटी कमोडिटी ए बी सी डी ई, ये हो गई कमोडिटीज। अब यहाँ पे तुमको क्या किया है क्वेश्चन में ना, वेट दे दिया है क्वेश्चन में, समझना मेरी बात को। वेट दे दिया है तुमको, वेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वेट तुमको दिया हुआ है, मान लो 1 3 2 3 1, ये वेट दिया हुआ है तुमको। ठीक है, अब साथ में तुमको ईयर्स दे दिया है 2015 और 2018। तो 2015 तुम्हारा P0 हो जाएगा, 2018 तुम्हारा P1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या क्या दिया हुआ है तुमको, मान लो 2 6 2 8 2, और ये तुमको दिया हुआ है 12 18 10 16 और ये 14। ठीक है, अब इससे बोल रहा है तुम इंडेक्स नंबर निकालो। तो फॉर्मूला क्या है? आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो तुमको यहाँ पे साइड में आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालोगे? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके तुम आर निकालोगे। ठीक है, तो 12 अपॉन 2 इंटू 100 600 300 500 200 700। बच्चों मेरे को ये बताओ, तुम लोग को आर निकालने में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आर निकालना आ गया ना? कैसे निकालना है? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे आर निकालते हैं। इसमें तो तकलीफ नहीं है ना? आ गया ना? चलो, अब आर आ गया तो अपने को फॉर्मूले के लिए चाहिए बेटा क्या? आर डब्ल्यू चाहिए। तो आर डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? आर मल्टीप्लाइड बाय वेट, रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय वेट। तो आपका यहाँ पे रिलेटिव है, ये वेट है 1 और रिलेटिव है 600। तो पहला आर डब्ल्यू क्या होगा? 600। फिर 3 इंटू 300 900, 2 इंटू 500 1000, 3 इंटू 200 600, 1 इंटू 700 700। तो तुम्हारा जो आर डब्ल्यू होगा, सबमिशन आर डब्ल्यू होगा, वो आएगा कितना? 700 600 1300, 1300 1000 2300, 2300 और 900 3200, 3200 600 3800, 3800। ठीक है, और ये वेट कितना आएगा तुम्हारा? सबमिशन डब्ल्यू 10। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? P01 इज इक्वल टू आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो तुम्हारा जो इंडेक्स नंबर है वो 380 आ रहा है, वेटेड रिलेटिव मेथड से। ठीक है, जिसमें वेट दिया रहेगा ना, कभी भी उसका फॉर्मूला यही होगा, आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तुम बताओ, तुमसे ये बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? आज जितना प्रैक्टिस करा रहा हूं इसकी क्वेश्चन शीट भेजूंगा, आज ही के आज बना देना बेटा। लो, ये बन गया हो, स्क्रीनशॉट दे दो इसका। अगला क्वेश्चन लो, आप बना के दो मेरे को।
कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय वेटेड रिलेटिव मेथड। फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समीशन आर डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू, है ना। तुमको कमोडिटी दी हुई है ए बी सी डी ई, वेट दिया हुआ है 6 4 8 1 1, ठीक है। तुमको प्राइस दिया 2010 का और 2012 का। 2010 का प्राइस है 10 8 4 5 6 और ये 30 40 20 15 12। जो बना के दो, ये क्वेश्चन बना के दो। बनाओ, ये क्वेश्चन बना। बन गया। बन गया क्या क्वेश्चन? मेरा W का टोटल कितना है? 20। बनाओ बनाओ बनाओ। यहाँ पे R निकालूंगा, RW निकालूंगा। R कैसे निकालूंगा? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। RW कैसे निकालूंगा? R मल्टीप्लाइड बाय W करके। तो कितना कितना आएगा मेरा R यार? 300 500 500 300 200। मेरा RW क्या आएगा? 1800। या R मेरा 300 है, W मेरा 6 है। 1800 2000 4000 300 200। अब ये कितना हो रहा है अगर देखा जाए तो तुम्हारा 4000 4000 और 8300 आ रहा है RW। 8300 आ रहा है RW बेटा, 8300, है ना। ठीक, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 8300 ही आ रहा है ना। अब इसको निकालोगे तुम, P01 इज इक्वल टू क्या? RW अपॉन W। RW 8300 है अपॉन W 20 है। गया तो ये आएगा कितना तुम्हारा? 415 415 आएगा। 415 है, 415 आएगा। ये ग्रुप में कोई भी एक डाल दो। भवदीन तुम डाल दो बेटा फॉर्मूला, एक क्वेश्चन नोटिंग कर दो यार। 415 आएगा, ग्रुप में डाल दो ये सब आज जो पढ़ाया हूं पूरा। तो आज हमने क्लास में क्या क्या खत्म किया है? आज हमने क्या किया है, ये एग्रीगेटिव मेथड पढ़ दिया, प्राइस रिलेटिव पढ़ दिया, सिंपल इंडेक्स नंबर का रिवीजन कर दिया, और उसके बाद वेटेड इंडेक्स नंबर में वेटेड रिलेटिव मेथड अपन लोग ने पढ़ दिया। एग्रीगेटिव के लिए कल की क्लास रखते हैं। क्या होगा एग्रीगेटिव ना, जैस्पियर पाशे फिशर का एक एक क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए कल की क्लास रखेंगे, कल करेंगे जैस्पियर पाशे फिशर को। आज इसकी शीट भेजता हूँ, एक शाम तक भेजूंगा, बना देना बेटा, कोशिश करना, ठीक है, ताकि कंसेप्ट स्ट्रांग रहे तुम लोग का। तो इतना आज हम लोग को करने को है, ये आप लोग एकदम अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। जैस्पियर पाशे फिशर करेंगे, ये आज आप कर दो, आपके लिए काफी है, ठीक है। चलो लीव कर सकते हो आप लोग, लीव कर सकते हैं।